हर मजहब, मुआशरे और तहजीब में शादी ब्याह के कवानीन और रसूमात मुख्तलिफ व अलग अलग है। कहीं शादी में सादगी और नफासत दिखाई देगी तो कहीं शरारत और अटखेलियाँ। ताहम आज बात करने वाले हैं आले यहूद की शादियों में होने वाली अजीब व गरीब रसूमात की, जिन्हें सुनकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। अजीज दोस्तों, यहूदियत एक इल्हामी मजहब है, लेकिन इसके मानने वालों ने अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई तालीमात में तहरीफ कर दी, जिसके बाद आज इस मजहब में औरत का काम सिर्फ मर्द की खिदमत और औलाद पैदा करना है। यहूदियत में शादी हर मर्द और औरत के लिए लाजिम व मलजूम है, और अगर कोई यहूदी मर्द शादी से इनकार करे तो उसे नामर्द ख्याल किया जाता है। यहूदियत के इज़्दिवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि उनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत पस्त है, क्योंकि उनका मानना है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने पर उकसाया, जिसके सबब उन्हें जन्नत से बेदखल कर दिया गया। इलावाज़ी इसी जुर्म की पादाश में खुदा की जानिब से औरत को मर्द की गुलामी, हैज़ जैसी नापाकी और हमल के दर्द की सजा भी दी गई। अजीज दोस्तों, शादी की उम्र कम अज कम क्या होनी चाहिए, इस बारे में कोई सबूत वाज़ेह यहूदियत में नहीं मिलता। अलबत्ता तलमूद की रिवायात से मालूम होता है कि शादी के लिए कम अज कम उम्र 12 साल होनी चाहिए। यहूदी कानून में है कि जिसकी बेटी 12 साल की हो जाए और वो उसकी शादी न करे और उस लड़की से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो गुनाह उस शख्स पर होगा। यहूदियत में भी शादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक मंगनी और दूसरा शादी। मंगनी शादी का ऐलान होती है ताकि लोगों को मालूम हो सके कि अनकरीब शादी की तकरीब होने वाली है। यहूदियत के इज़्दिवाजी निज़ाम के मुताल्लिक़ बहुत कम मालूमात मिलती हैं, मगर हम दौरे हाजिर में राइज चंद यहूदी रसूमात को ज़ेरे बहस लाएंगे, जिनमें से बाज़ मजहबी नौइयत की हैं, जिनका ताल्लुक माशरे से बताया जाता है। नाज़रीन गिरामी, यहूदी शरीयत में शादी के दिन रोज़ा रखना बहुत अच्छा और मुस्तहसन ख्याल किया जाता है। इसका मकसद ये बयान किया गया है कि लोगों को बावर करवाया जाए कि शादी सिर्फ खुशी मनाने का जरिया नहीं, बल्कि ये एक मजहबी फरीजा भी है। यहूदी शादी में शामियाना एक लाजमी जुज़ है, जिसमें शादी की तमाम तकरीबात वक़ू पज़ीर होती हैं। उनके नज़दीक ये शामियाना उस घर की अलामत है जिसमें जोड़े को शादी के बाद मिलकर जिंदगी गुजारनी है। इलावाज़ी इस शामियाने में कम अज़ कम 10 लोगों की मौजूदगी लाजिम है, जो अदालती मसाइल के दौरान शादी के गवाहान के तौर पर पेश हो सकें। इन 10 अफराद में एक शख्स रबी होता है, जो तौरात की कुछ आयात और दुआओं की तिलावत के बाद निकाह की तौसीक़ करता है, जबकि ये रबी शादी के मौके पर शराब के एक गिलास पर चंद दुआएं पढ़ के ज़ौजैन के हवाले करता है और वो बारी बारी उसमें से शराब पीते हैं। इस रस्म में बच जाने वाली शराब ऐसे शख्स को पिलाई जाती है जो नामर्दी के सबब शादी से खाइफ हो। उनका मानना है कि नौब्याहते जोड़े की झूठी शराब नामर्दी के मर्ज को जड़ से उखाड़ फेंकती है। शराब के इस गिलास से एक और रस्म भी जुड़ी है, जिसे मेज़ल तोप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस अनोखी रस्म में दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा उसे अपने दाएं पांव से तोड़ देता है। दरअसल यहूदी तारीख में खुद पर होने वाले जुल्म और जबर की याद में ये गिलास तोड़ते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शादी जैसे पुरमसरत मौके पर भी उस जुल्म और ज्यादती को फरामोश नहीं किया जा सकता। आले यहूद की शादी में अंगूठी पहनाना भी अहम तरीन रसूम में शुमार किया जाता है। उनके नज़दीक ये अंगूठी दुल्हा दुल्हन की रजामंदी की अलामत समझी जाती है। अंगूठी के बारे में कायदा है कि सोने की हो और उसमें कोई नगीना या पत्थर जड़ा ना हो। नाज़रीन, यहूदी शादी में निकाह नामा भी बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके बगैर शादी का कोई तस्वुर नहीं। इस निकाह नामे को यहूदी इस्तिलाह में कतोबा यानी तहरीर कहा जाता है। अजीज दोस्तों, हक महर का जिक्र किया जाए तो तमाम इल्हामी मज़ाहिब की तरह यहूदियत में भी महर का तस्वुर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का माशी हक नहीं समझा जाता, इसीलिए उसे इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। यहाँ आपको यहूदियों के एक मजहबी फिरके हरीदियम में निभाई जाने वाली अजीबो गरीब और शर्मनाक रस्म से भी रोशनास करवाते चलें। इस शादी के रोज
दुल्हन को नकाब में ढांप कर रस्सी से बांधकर यूं चलाया जाता है जैसे मालिक अपने पालतू जानवर को हाँक रहा हो। इससे आपको यहूदी मजहब में औरत के मुकाम की एक वाज़ेह तस्वीर दिखाई देगी। इलाहाबाजी मर्द को बगैर किसी हदोबंद के कई शादियां करने की इजाजत है। उसे तलाक देने के लिए भी किसी हीलो हुज्जत की जरूरत नहीं। ताहम औरत जिंदगी में महज एक ही बार रिश्ता इज़्दिवाज में बन सकती है, यानी तलाक होने या शौहर की वफात के बाद उसे किसी दूसरे मर्द से शादी करने की इजाजत नहीं, चाहे शादी के अगले ही रोज उसे तलाक देकर रुखसत कर दिया जाए।